नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं रीजनिंग की क्लास। और अब लगेगा रीजनिंग आसान। यह क्लास एसएससी जीडी के लिए है और आज हम सेट 2 की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सेट 1 की चर्चा कर चुके हैं। अगर आप सेट 1 देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे इसमें। आज जो क्लास होगी रीजनिंग का वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और इसमें बेसिक टू हाई लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न है जो जीडी में पूछे गए हैं। जैसे कि देखिए, यह एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न इस टाइप के मिलेंगे आपको आज की क्लास में और आपका पूरा क्लास देखना अति अनिवार्य है अगर आपका आने वाले दिनों में एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है। फिलहाल तो जीडी की तैयारी आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से करा रहा हूं, लेकिन कोई भी एग्जाम है वहां पर भी ये सवाल रहेगा। देखो, यहां पर आपको बोला गया है कि ये आपका प्रश्नाकृति है और आपको इसमें से किसमें यह निहित है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति से कौन सी आकृति को तैयार किया जा सकता है, ये कहने का उद्देश्य है इस प्रश्न में। तो देखो ध्यान से, आपको यहां पर एक त्रिभुज मिल जाता है। तो यही त्रिभुज यहां पर भी है हमारा, यहां पर नहीं है क्योंकि ये तो बना है लेकिन बीच वाला लाइन ही नहीं दिया है, तो ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाला है, लेकिन इन सभी लाइन का भी प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ये कहना है। ये तीनों का तीनों त्रिभुज तो यहां उठकर आ ही गया है। ठीक है, ये त्रिभुज यानी कि तीनों नहीं बोलेंगे, ये त्रिभुज यहां उठकर आ गया है। उसके बाद आपका ये सभी लाइन जो दिया हुआ ना, यही सब लाइन से 2 2 4 2 6, देख लो, 4 यहां 4 यहां, 8 लाइन का प्रयोग यहां किया गया है। 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आंसर हो जाएगा। इन सभी में उस ढंग का यानी कि ये सब लाइन का कहीं प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए ये सब आंसर नहीं होगा, आंसर ही हो जाएगा। आसान है ना? इस तरह से आपको सोच के बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 2 नंबर कहता है एनालॉजी, यानी कि नन भरवल का आज सीरीज है और नन भरवल का एनालॉजी कहता है कि इससे सादृश्यता, इस फिगर से यह फिगर बनाया गया तो अगला क्या बनेगा। क्या सोचोगे इस तरह के प्रश्न में? तो देखो, इस तरह के प्रश्न में आपको सोचना यह है कि सर, ये जो त्रिभुज है अंदर वाला वो बाहर आ जा रहा है, वो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, और बाहर वाला अंदर जा रहा है। तो यहां पर आपको ट्रिक क्या याद रखना है, अंदर वाला बाहर आएगा, बाहर वाला अंदर जाएगा। ये बोलो 2 बार, आपको ये ट्रिक काम देगा। अंदर वाला बाहर आएगा, बाहर वाला अंदर जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से यहां देख लो, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर में वर्ग है, तो अंदर वाला बाहर हो जाएगा और बाहर वाला अंदर हो जाएगा, यानी कि वर्ग के अंदर वृत्त देखो ए नंबर है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि प्रश्न आकृति जो है ना, ये कहां पर निहित है, ये वाला आकृति किस सेक्शन में निहित मिल रहा है आपको, ऑप्शन ए में, बी में, सी में या डी में। तो ध्यान से देखो, इस आकृति में आपको इस तरह से और इस तरह से दिया गया। क्या इसमें मिल रहा है? इसमें इस तरह तो गया, ये वाला लाइन तो गया, लेकिन नीचे वाला भी गया, लेकिन ये वाला लाइन नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा आंसर ये नहीं होगा। बी नंबर भी देखो, यहां से यहां गया, यहां से यहां है, लेकिन इस टाइप से नीचे वाला लाइन यहां कहां है, तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर में हो सकता है। ध्यान से देखो क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि सर ये वाला लाइन तो गया, ये वाला लाइन हो गया, नीचे सर आ गए हैं, बिल्कुल सही, नीचे भी आ गए हैं, ये वाला आ गए, और नीचे फिर ये उतरा है, तो उतरा है यहाँ पे, तो सी नंबर आंसर होगा, है ना आसान, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर कहता है कि प्रश्न आकृति वाला है, ये आपको मिरर में देखना है कि ये आकृति कैसा दिखेगा। तो मिरर जब कोई चीज होता है ना, तो आप इसको ऐसे जब पलटाओगे तो जो चीजें यहां है वो चीजें इधर आ जाएगा, और जो चीजें इधर है, ध्यान से देखो, ये वाला आकृति यहां आ जाएगा, तो यहां पर नहीं है, ए नंबर नहीं, बी नंबर में ये आया है, ये हो सकता है, सी नंबर में आंसर नहीं है, डी नंबर, आंसर यही हो जाएगा।
एक ही आकृति से बना सकते हैं कि ये वाला सर जब मान ले तो ये गेट का एक पल्ला है, ये गेट का पल्ला है, अब इस पल्ले को हम उधर खोल के उधर रखेंगे, जब ये उल्टा देंगे ना तो ये इधर चल जाएगा और ये मेरा इधर चल जाएगा। ठीक है, यही मच्छर बैठ गया। फिर देखो ये वाला इधर चल जाएगा और ये वाला आकृति जो है यहाँ आएगा, लेकिन ये वाला देखो ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये वाला आकृति यहाँ पर है, ध्यान से देखो ऐसा हो गया, और ये वाला चूंकि ऐसा है ना तो ये वाला ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। ये वाला आकृति यहाँ आएगा लेकिन ये चिन्ह पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और ये वाला आकृति इधर आएगा तो ये आकृति ऐसा हो जाएगा, जो कि बी नंबर है। ठीक, थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है, ले लोगे आसान है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न आकृति। फिर वही सादृश्यता वाला ही क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, इससे बना ये तो इससे आपको बनाना है ये। ठीक, ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, ये बीच वाला आकृति जो है, बीच वाला ये वाला पार्ट ये दोनों तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब, और ये जो वृत्त है ना, ये वृत्त बन रहा है क्या, ये वृत्त बन रहा है हमारा यहाँ पर वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्ग। यहाँ पर वर्ग तो नहीं है, नहीं वृत्त है। तो ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे, सर यहाँ पर अगर वृत्त है तो यहाँ जरूर वो हमारा वर्ग बन जाएगा। उसके बाद ये वाला आकृति, तो ये दोनों आकृति जो है त्रिभुज वाला बीच में चला जा रहा है, तो इसका मतलब यह दोनों गोला वाला बीच में चला जाएगा ऐसा। ठीक है, और ये बीच वाला जो आकृति दोनों तरफ आ रहा है तो ये बीच वाला आकृति इधर आ जाएगा वर्गाकार, और इधर भी आ जाएगा वर्गाकार। इस टाइप से देख लो कहां पर बना हुआ है, तो ऑप्शन डी बना हुआ लग रहा है, बिल्कुल सही। ये भी बॉक्स बना हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि बीच वाला आकृति दोनों तरफ फैल रहा है, तो यहाँ पर तो गोला का गोला ही दे दिया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला लग रहा था लेकिन यहाँ वृत्त का वृत्त दे दिया, चूंकि वृत्त बदल रहा है किस में, वर्गाकार में, तो वृत्त बदलेगा वर्गाकार में, तो आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आसान लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम सेट कर लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें से कौन सी आकृति भिन्न है। आपको भिन्न आकृति ढूंढना है, यानी कि अलग कौन है। तो देखो अलग कैसे आप पता करोगे, ध्यान से देखो, ये अगर आप इसको एल ही समझ लो फिलहाल एल, तो इसको क्या करता है, थोड़ा सा 45 डिग्री ऊपर घुमा दिया, तो इस तरह से ये हमारा बन गया। ठीक है, तो ये चीजें सही है कि इसी को थोड़ा सा क्या किया है सर, 45 डिग्री घुमा दिया है, तो ए नंबर तो बन सकता है इससे। फिर अगर बी नंबर बात करते हैं तो थोड़ा सा क्या है, इसी एल को थोड़ा सा और उधर हो गया होगा, 90 डिग्री घुमाया होगा। ठीक है, यानी कि 45 90, या फिर आपको इसको क्या कर रहा है, इसको ये वाला हैंडल समझ लो, इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर लगा दिए तो ऐसा बन गया, थोड़ा सा और इधर झुका दिए तो थोड़ा सा ये ऊपर उठ गया। इस तरह से आप सोचना, ठीक है, जो कि आप सोच सकते हो। अब फिर आगे जैसे इसको बढ़ाएंगे तो क्या इस तरह का आकृति बनेगा, नहीं, ये चीजें ना इधर आना चाहिए था, लेकिन ये इधर उल्टा कर दिया, इसको पूरी तरह से ऐसे उठा लिया है और उठा के उसको उधर वो वाला एंगल ऊपर करके नीचे गिरा दिया, तो ये सी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। लेकिन डी नंबर की बात करते हैं तो देखो, इसको ऐसे करके ऐसे करके घुमाएंगे ऐसे करके, तो ये हमारा नीचे जा सकता है ये वाला, और ये ऊपर आ सकता है, ये भी डी हो सकता है, लेकिन सी वाला नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। ध्यान से देखो, आप घुमाने की सोचो कि सर थोड़ा सा अगर हम इस चीज को ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा सा कर देंगे ना, इधर ये वाला पार्ट इधर कर देंगे ना, तो ये मेरा एल ऐसा बन जाएगा। फिर क्या कि थोड़ा सा और इधर नीचे झुका देंगे, यानी कि ये डंडा इधर ले आएंगे तो ये हमारा एल ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये वाला एल ऐसे कैसे बन सकता है, ये किसी तरह भी घुमाएंगे तो ये एल ऐसा बन ही नहीं सकता। इसका मतलब पूरा एल को ऐसे उठा के और ऐसे गिरा के रख दिया है, ये वाला चीज इधर कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें नहीं बन सकता है। तो कौन सा आकृति भिन्न है, तो सी भिन्न है, जबकि डी बन सकता है। डी कैसे बन सकता है, ध्यान से देखो, इस तरह से इधर पकड़ लिया और ऐसे से घुमाते 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 ऐसा लाया कि ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, तो ये बन सकता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि माइनस का अर्थ है भाग और प्लस का अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है माइनस तथा गुना का अर्थ है प्लस हो, तो 49 - 7 × 63 + 2 क्या होगा, क्या होगा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान से समझना, आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी कैसे बनाना है, तो चीजों को पहले आपको लिख देना है 49। जैसे 49 लिखे, माइनस का अर्थ क्या बोला है, भाग बोला है, तो आपको भाग देना है।
भाग दिए 7 दिए। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ कहीं तो बोला होगा, तो देखो ध्यान से, गुना का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस दे देंगे और 63 लिख देंगे। और फिर प्लस का अर्थ देखो, प्लस का अर्थ है गुना, गुना लिखेंगे 2 और बराबर सॉल्व करो। 7 7 49 हो जाएगा। सबसे पहले भाग का कम करना है, बोडमास के अनुसार कम करना है हमको, ठीक है। उसके बाद गुना कर देना है, 63 दूना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 7 13, 13 का इकाई अंक 63 दूना कर दो और फिर प्लस 7 करना है, सॉरी 3 दूना 63 दूना 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 126। अब प्लस ही है ना, यहाँ पे गुना का अर्थ है, नहीं मिस्टेक तो नहीं, गुना का अर्थ प्लस ही है, प्लस हो जाएगा 7, ठीक है। तो हो जाएगा 133 आंसर आ रहा है जी, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। 49 माइनस 7 गुना 63 प्लस 2, ठीक है। फिर से देखते हैं कहीं मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। फिर से बनाते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले क्या करना है, 49 लिखे, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, ये भाग है कि प्लस है, ये दिख नहीं रहा है हमको बढ़िया से। माइनस का अर्थ है प्लस लिखा है मेरे भाई, प्लस लग रहा है हमको, नहीं लेकिन भाग ही तो है, वहां पे क्या दिख रहा है, भाग होगा। 49 भाग, ठीक है, माइनस का अर्थ है भाग 7। अब गुना का अर्थ क्या है, देखो ध्यान से, अच्छा गुना का अर्थ यहां दिया है प्लस, गुना का अर्थ होगा प्लस 63 और प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ है गुना, गुना हो जाएगा 2, ठीक है। 7 7 49, 7 होगा, 63 दूना 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 126 और 7 133 मेरा आंसर होगा। इसमें नहीं दिया है तो हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो इस क्वेश्चन में, ठीक है, देख लेना इसको। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फिर वही क्वेश्चन है उसी टाइप से, यदि माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, गुना का अर्थ है प्लस तथा प्लस का अर्थ है गुना हो तो, अब इसको देखो कैसे बनाएंगे। 126 पहले लिखो और गुना का अर्थ खोजो क्या दिया है, गुना का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस दे देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे 3। फिर भाग का अर्थ देखो क्या दिया है, कहीं दिया होगा भाग का अर्थ, ध्यान से देखो, माइनस का अर्थ है गुना, गुना कहीं नहीं, कुछ नहीं दिया। भाग का अर्थ ये लग रहा है भाग, ठीक है, भाग का अर्थ है गुना। देखो भाग और प्लस चूंकि मिल जा रहा है, यहाँ पे दिखता नहीं है सही से, तो हो सकता है कि हम लोग इसी में कंफ्यूजन करें, ठीक है। तो भाग का अर्थ, अगर इसको हम भाग मानते हैं, भाग का अर्थ है गुना, गुना ले लिए, ठीक है, और 10 दे दिए। और फिर माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस लिख दिए, 6 लिख दिए। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो गुना का कम करो, 10 दिया 30 और 126, 30 और 6 जोड़ दो, 136, 106 यानी कि 100, देखो यहाँ पे क्या क्या 10 30 प्लस 6 36 कर दो और 126 जोड़ दो, 6 6 12 की 2 हासिल, 3 2 5 और 1 6 1 162। तो चूंकि क्या बोले, अभी हम लोग को ये प्लस दिख रहा है और हम लोग इसको भाग लेके चल रहे हैं, तो चलो जो दिख रहा है वही करते हैं, आंसर नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या सर, अरे भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चीजें ऐसा है ही ना यहाँ पे कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 126 लिखा हुआ है और ये गुना है, ठीक है, और गुना का अर्थ देखो, गुना का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस दे दिया, ठीक है, और लिख दिए हम 3। अब ये भाग है, ये भाग है ना, तो भाग का अर्थ देखो क्या दिया, भाग का अर्थ कुछ दिया ही नहीं, तो भाग लिख दो बटा लिख दो 10, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस लिख दो, 6 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व कैसे करोगे, 126 प्लस 3 बटा 10 प्लस 6, ये हो जाएगा। फिर भी नहीं बनेगा, पता नहीं, ये खुद बनाना, हमको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें समय बर्बाद हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उदाहरण के लिए b को 21, b जहां पर है ना उसको 21 लिखा है। 21 का मतलब हो गया कि 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, यानी कि पहले रो लेना है फिर कॉलम लेना है, ये b हो गया, ठीक है। उसी तरह से लेना है b के लिए 21 42 आदि द्वारा दर्शाया गया, o के लिए 95 89 के दर्शाया गया, तो आपको y-u-c के लिखना है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप क्या करना, y-u-c के लिए लिखना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे ना, आपको हड़बड़ाना नहीं है, दिमाग लगाना है ऑप्शन से, ठीक है। कि देखते हैं सर 4 और 2, पहले रो लेना है फिर कॉलम लेना है,
4 और 2 क्या y को बताता है, तो 4 कहाँ है, ध्यान से देखो 4 कहाँ है, चाहे कहाँ, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, ये y को नहीं बताया, b को बताया, ये आंसर नहीं हो सकता। बी नंबर 4 0 y को बता रहा है, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 0 y को नहीं बताया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी नंबर 6 5 y को बता रहा है, 6 यहाँ है और 5 यहाँ y को बता रहा है, ये हो सकता है। 5 9 u को बता रहा है, देखो 5 यहाँ, यहाँ 9 है, u को बता रहा है, ये भी हो सकता है। 2 0 c को बता रहा है, 2 2 यहाँ पर है और 0 यहाँ पे है, c को बता रहा है, ये भी हो सकता है। और 1 2 k को बता रहा है, 1 और 2 k को बता रहा है, ये बिल्कुल बता रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, उदाहरण के लिए वही बोला m को 22 44 से, इतना ये सब नहीं पढ़ना एग्जाम में, सीधे इस पे आ जाओ, क्रॉप्स CROPS। अब देखो 1 0 c को बता रहा है, 1 यहाँ है, 0 यहाँ c को बता रहा है। 5 और 9 r को बता रहा है, 5 यहाँ है, यहाँ 9 है, पहले ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना, r को बता रहा है ये, ठीक है। 0 और 2 o को बता रहा है, 0 यहाँ है, 2 o को बता रहा है, ठीक। 6 और 5 p को बता रहा है, 6 और 5 p को बता रहा है। और 0 0 s को बता रहा है, 0 0 m को बता रहा है, m को बता रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इससे क्या पता चला कि सर हम यहां से मेहनत करते करते गए और लास्ट में गलत हो रहा। तो मेहनत से अगर आप बचना चाहते हो इन चीजों से, तो आप पीछे से ही मिलान करो, ठीक है, इनकी बैक साइड से। अब जैसे कि यहाँ पर 3 0 s को बता रहा है, पता करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, s को बता रहा है। 9 9 p को बता रहा है, देख लेते हैं, 9 और 9 p को बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। 1 और 4 देखो o को बता रहा है, 1 और 4 o को बिल्कुल बता रहा है। 7 और 8 देख लो ध्यान से, 7 और 8 किसको बता रहा है, तो r को। ध्यान से देखो, आपको तीसरा नंबर, सॉरी हाँ दूसरा नंबर 7 और 8 r है, और उसके बाद पहला जो 2 और 3 c को बता रहा है, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ 3 c को बता रहा है, आंसर यही होगा। जब एक बार में आंसर आ जाए ना, तो वही आंसर लेना, ये नहीं कि आप दिमाग ज्यादा लगाने लगे या फिर रुक जाए फिर से चेक करें, नहीं, एक बार में आंसर जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्त संगत है। ये चीजें आपको यहीं पर पढ़ के रखना है और एग्जाम में नहीं पढ़ना है। चीजें जब आपको कथन और निष्कर्ष दिया रहे और इस टाइप का दिया रहे, तो समझ जाना कि सैलोलिज्म है। बहुत सारे बच्चे इसको जानते हैं कि अंडा बनाने वाला, वृत्त बनाने वाला, गोला बनाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीजों को पढ़ेंगे। पहला कथन, सभी पेन कप है, ये बोला है, तो हम आराम से एक पहले गोला बना लेंगे और उसमें लिखेंगे पेन, ठीक। और ये सभी का सभी पेन क्या है, हमारा कप है। इस तरह से एक गोला और बना देंगे और यहां लिख देंगे कप, तो सब तो पेन मेरा कप हो गया, ठीक। अब कहता है दूसरा कथन पढ़ेंगे। पहला कथन से 2 गो वृत्त इस तरह से बनेगा, पहला ही, क्योंकि इसमें 2 संज्ञा है, पेन और कप, पेन बना कप बना। अब कहता है कि सभी ग्लास कप है, सभी तो ग्लास क्या है, कप है, तो कप वाला गोला ये वाला है मेरा, है ना। कप वाला गोला के अंदर ही मेरा ग्लास बनेगा। इसका मतलब यहां पर एक गोला बना के हम लिख सकते हैं यहाँ पे ग्लास। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आया। ग्लास अंदर क्यों गया, क्योंकि सभी ग्लास, सब तो ग्लास, ग्लास मान लेते ये वाला है, कई एक वृत्त बना देते, ठीक है, कई वृत्त बना दिए, एक ग्लास हो गया। मान लीजिए ग्लास, सब तो ग्लास जो है ना कप के अंदर है, कप के अंदर, इसलिए उसके कप के अंदर में ग्लास लिखे, क्योंकि लिखा है सभी ग्लास कप है। अब देखिए पहला कथन ध्यान से देखिए, कहता है कि कुछ पेन ग्लास है। कुछ पेन क्या ग्लास के अंदर है, ध्यान से देखो, क्या कुछ पेन, थोड़ा सा भी पेन ग्लास से टच है, नहीं है, ये आंसर गलत, ये निष्कर्ष गलत है। कुछ ग्लास कप है, देख लो ध्यान से, कुछ ग्लास कप है। जब पूरा का पूरा कप, पूरा का पूरा कप के अंदर ही ग्लास है, तो कुछ कप का भाग, ये तो पूरा कप है, कप का कुछ भाग देखो ग्लास को लिया हुआ है, इसका मतलब ये मेरा सही है। कुछ ग्लास जो है, इतना सा पार्ट तो कप ही है ना। मान लेते हैं कि ये पूरा कप है, ये कप है, इसके अंदर ये ग्लास बना दिए। अगर ये ग्लास बना दिए हो कप के अंदर में, तो कप का कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा तो ग्लास बन ही गया ना, तो इसलिए कुछ में हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब सभी
ग्लास कप है, जब सब तो ग्लास कप है तो कुछ कप ग्लास होगा, कुछ कप ग्लास होगा, और कुछ ग्लास कप है, ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ ग्लास पेन है, क्या कोई ग्लास पेन के अंतर्गत गया है, नहीं गया है, ये नहीं होगा। तो आंसर इसका 2 नंबर सही, फर्स्ट और सेकंड ये नहीं होगा, केवल फर्स्ट सही नहीं होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, सी नंबर इसका आंसर होगा। समझ में नहीं आया ना? चलो एक और क्वेश्चन इसी तरह लिए है, देखो इसको बनाते हैं तब समझ में आ जाएगा। देखिए कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से गोला बनाना, यहाँ लिख देना पेन और लिख देना कोई भी पेन पेंसिल नहीं, पेंसिल का डायग्राम बगल में बना दो आप, ठीक है, ये हो जाएगा पेंसिल। कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। अब कहता है कि कोई रबर कप नहीं है, कोई भी रबर जो है ना, कोई रबर कप नहीं है, तो कोई भी रबर कप नहीं है, तो रबर कप का कोई डायग्राम ही नहीं बन रहा है। फिलहाल आगे बढ़ता है। सभी पेंसिल रबर है, देखो सभी पेंसिल, सारा का सारा पेंसिल जो है ना रबर के अंदर आ जाएगा, रबर के अंदर आ जाएगा। और पीछे बोला था सभी पेंसिल रबर है, कोई रबर कप नहीं है, कोई भी रबर जो है ना, कोई भी रबर कप नहीं है, तो कप यहां हो जाएगा, हमारा कप बगल में बन जाएगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ध्यान देना, इसमें ना कुछ चीजें आपको हम सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हम देंगे। फिलहाल देखो इसमें क्या कहता है कि निष्कर्ष में कुछ पेन रबर नहीं है, कुछ पेन, देखो ध्यान से, कुछ पेन रबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कुछ पेन रबर नहीं है। लेकिन एक बात बता देते, कुछ की बात बोला है और यहां पर कोई भी पेन रबर नहीं, इसका मतलब कुछ में बोल के वो क्या कह रहा है जानते हो, कुछ पेन रबर नहीं है। अरे भैया कुछ क्या, पूरे पेन ही रबर नहीं है। अब बोल रहा है नहीं कुछ पेन रबर नहीं है, तो गलत बोल रहा है ना, कुछ क्यों, पूरा का पूरा पेन रबर नहीं है। बोल रहे नहीं कुछ पेन रबर नहीं है, मतलब कुछ नहीं है और कुछ है, इसका मतलब ये हो रहा नहीं मेरे भाई टोटल पेन रबर नहीं थी, ये मेरा गलत है, कुछ पेन रबर नहीं है, टोटल का टोटल पेन ही रबर नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ पेन रबर नहीं है, तो ये गलत बोल रहा है। फिर कहता है कुछ रबर पेन नहीं है, ध्यान से समझना, कुछ पेन रबर नहीं है, कुछ पेन रबर नहीं है। अब क्या बोला है, कुछ रबर जो है पेन नहीं है। ध्यान से देखो इसमें क्या बोला है कि कुछ रबर पेन नहीं है, कुछ पेन रबर नहीं है, कुछ रबर पेन नहीं है। ध्यान से देखो कुछ रबर पेन है क्या, कुछ रबर पेन नहीं है। इसका मतलब एक बात बताते हैं कि सर फिलहाल इसको छोड़ो, अभी 2 नंबर छोड़ दो, 2 नंबर छोड़ो, दिखो आगे, कोई पेंसिल कप नहीं है। ध्यान से देखो कोई भी पेंसिल कप नहीं है, सही बोल रहा है ना, ये सही बोल रहा है ना, ये संदिग्ध है, अभी इसको छोड़ देना। कोई पेंसिल कप नहीं है, कोई भी पेंसिल कप नहीं है, कोई भी पेंसिल यहाँ कप नहीं है, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। अब कुछ रबर कप है, कुछ रबर कप के अंदर है नहीं ना, कुछ रबर कप है नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 4 गलत हो गया। अब देखो 2 नंबर संदिग्ध है, लेकिन 3 नंबर सही है, तो 3 नंबर सही, यहां तो 3 नंबर है ही नहीं। कहता है फर्स्ट और सेकंड से ये खत्म हो गया। कहता है फर्स्ट तथा निष्कर्ष 3 सही है, फर्स्ट तो बिल्कुल गलत हो गया है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, बी नंबर नहीं होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड सही है, देखो सेकंड और फोर तो सही नहीं है। अब संदिग्ध वाला ये था, तो आंसर सी हो जाएगा, सेकंड तथा थर्ड सही है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यह क्लियर करने की बात है, क्योंकि सर आपको देखो ध्यान से, यहां पर भी बोला है कुछ पेन रबर नहीं है, कुछ पेन रबर नहीं है, और यहां बोल रहा है कुछ रबर पेन नहीं है, कुछ रबर पेन नहीं है, कुछ रबर पेन नहीं है, और यह बोल रहा है कुछ पेन रबर नहीं है और कुछ रबर पेन नहीं है। जब कुछ पेन रबर नहीं हुआ तो कुछ रबर पेन होगा, याद रखना। जब कुछ पेन रबर नहीं हुआ, कुछ पेन तो अलग है ना, लेकिन रबर, मेरा रबर के अंदर पेंसिल है, इसका मतलब कुछ रबर पेन हो सकता है। थोड़ा सा संदिग्ध लगा होगा, लेकिन ये मतलब जब हम आपको बताएंगे थ्योरी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन संदिग्ध वाला छोड़ो इसको, जब 3 आ गया तो 3 में आपको यहाँ सही है, फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड हो जाएगा, इस तरह से आप ले सकते हो। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं, हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, चैप्टर लाएंगे। हाँ आप कमेंट कर देना इसके लिए, चैप्टर के लिए। अब कहता है कि मेरी कक्षा में, देखो यहाँ पे क्या कहता है कि आपको मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी विद्वान है, तो ये आपको डायग्राम नहीं बनाने बोला है, ये बोला है क्या, ये कथन दिया, निष्कर्ष दिया, कौन सा सही होगा आपको पढ़ के बताना है। तो मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप जिस कक्षा में पढ़ते हो ना, सारा का सारा विद्यार्थी बुद्धिमान है, ठीक है।
थोड़ा पटाखा छूट रहा है, बगल में ही विवाह भवन है तो शादी होते रहता है। अब देखो, सुनील बुद्धिमान नहीं है। क्या बोल रहा है? सुनील बुद्धिमान नहीं है। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है और सुनील बुद्धिमान नहीं है। अब देखो निष्कर्ष कहता है सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, क्या सही बात बोल रहा है ये? सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर सुनील बुद्धिमान नहीं है, और अगर मेरी कक्षा का विद्यार्थी होता तो सुनील बुद्धिमान होता, क्योंकि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, और सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। बोल रहा है निष्कर्ष में सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी भी नहीं है। क्लियर है? तो ये सही बोल रहा है, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। क्या ये निष्कर्ष कथन से कोई मतलब है? परिश्रम से रिलेट कोई बात किया नहीं किया ना? ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब कथन फर्स्ट सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल इसका फर्स्ट निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो कहता है कि एक्स और वाई की बिंदु से शुरुआत करते हुए एक्स पश्चिम की दिशा और 17 मीटर चलता है। पश्चिम इधर होगा, ठीक है। सबसे पहले कल बताए थे हम पिछले सेशन में, पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। तो देखो पश्चिम की ओर 17 मीटर चलता है एक्स। देखो क्या कहता है, एक्स पश्चिम की ओर 17 मीटर चलता है, तो 17 मीटर पश्चिम की ओर ले गए इसको, ठीक है, 17 मीटर। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है फिर दाहिने ओर मुड़ जाता है और 13 मीटर तक चलता है। जब उधर जा रहा था दायां ऊपर हो जाएगा और 13 मीटर ये चला दिए इसको, ठीक। फिर आगे कहता है उसी समय y उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है। अब उसी समय, देखो x और y की बात कर रहा है, उसी समय y उत्तर की ओर चलता है। इसका मतलब यहां पर मान लेते हैं कि इसी समय यहाँ पे y था और वो उत्तर की ओर 9 मीटर चला गया, उत्तर की ओर ऊपर चला गया, यहां से ये 9 मीटर चला गया, क्योंकि 13 यहां तक लिया तो 9 इतना टल लेना होगा, ठीक है। अब कहता है कि वह उत्तर की चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर चलता है। फिर पूरब की ओर मुड़ता है, पूरब किधर होगा, पूरब होगा इधर, और कितना मीटर चलता है, 7 मीटर, तो 7 मीटर ये ले गए पूरब की ओर चलता है। फिर अपनी बाई ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर चलता है। अब बाई ओर मुड़ा, बायां मेरा किधर हो जाएगा, बायां मेरा बायां इधर जाएगा तो ऊपर होगा ना, तो 4 मीटर चलता है। तो देखो 9 और 4 13 यहां तक आ गया, ठीक है, 9 4 13, इसके सीधा में आ गया, ठीक है। अब एक्स की स्थिति अब वाई से कहां है, एक्स की स्थिति देखो ध्यान से समझना, पहले एक्स चला था, यहां से एक्स यहां तक आ गया, और वाई यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां आ गया। अब कहता है कि एक्स की स्थिति वाई से, एक्स की स्थिति अब कहां है, वाई कहां पर, एक्स की स्थिति में, एक्स की स्थिति में वाई कहां है, तो देखो ये तो पूरब की ओर है ना, वाई कहां है, पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर आंसर होगा। और कितना मीटर, तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक 17 और फिर यहां से यहां तक 7, 17 और 7 24 मीटर, 24 मीटर पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान है, आप कर सकते हो, सॉल्व करना, इसको फिर से बनाना, बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी तरह का है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। हमको पता है कि आपको एक क्वेश्चन जब देते हैं तो दूसरा क्वेश्चन लगता है, और एक टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं, कहाँ सब बनाते, तो चलो दिए हैं, बनाओ। कहता है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 250 मीटर पूर्व की ओर चलती है, ठीक है, तो 250 मीटर पूरब की ओर ले गए, ऐसा पूरब इधर है, ठीक है, मानचित्र के अनुसार लेते हैं। अब देखो आगे कहता है फिर वो उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 100 मीटर तक चलती है, उत्तर ऊपर होता है, 100 मीटर ले गया, ठीक है। आगे कहता है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 120 मीटर चलती है, पश्चिम की ओर 120 चला दिया, यहाँ तक 120 मीटर चल गया। फिर कहता है कि फिर वो अपनी बाई ओर मुड़ जाती है और 100 मीटर चलती है, बायां किधर होगा, नीचे होगा ना, तो नीचे होगा बायां, क्योंकि जब ऊपर इधर जा रहा था तो नीचे मेरा बायां होगा अपने हाथ के अनुसार, तो 100 मीटर यहाँ तक हम ले आए इसको, ठीक है, 100 मीटर, ये देखो यहाँ तक है, यहाँ तक आ जाएगा, एकदम टच हो जाएगा, 100 मीटर तक चलती है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से देखो कहाँ है, पूर्व की ओर, यहाँ से यहाँ आ गया तो इधर पूरब की ओर है, लेकिन कितना है, तो देखो 150 इतना, तो 120 चला था, 120 तो इतना ही है, तो 250 में 120 घटा दो तो हो जाएगा 130, 130 मीटर पूर्व आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आसान लगा। तो इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन और। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सी माता है ए और बी की, तो देखो ध्यान से, सी जो है ना माता है, तो ए और बी को, भी भाई बहन होगा, भाई भाई होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये माता है, क्या है इसका, माता है, यानी कि सी जो है
माता है ए और बी की, अब माता लिख दिए, ए और बी की माता सी हो गया। अब कहते हैं यदि डी पति है बी का, अब देखो बी का पति है मेरा कौन, डी, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा जो है जरूर ये लड़की थी, इसका मतलब ये कौन थी, ये लड़की थी, यानी कि ये इसका हो सकता है बहन, ए का ये बहन है। आगे बढ़ते हैं, हम इस तरह से करके बता सकते हैं कि ये बहन है ए का, अभी पता नहीं है क्या है, लड़का की लड़की, ठीक है। अब कहता है तो सी तो डिपति है, तो कहता है कि बी का तो सी कौन है, सी कौन है। अब देखो सी कौन है, समझना बात को। जब सी माता है ए और बी का, इसका भी माता है और इसका भी माता है, ठीक। और कहता है कि ए और बी जो है ना, ए और बी का माता हो गया। अब बी का पति है डी, तो कहता है कि सी कौन है, सी कौन है, तो किसकी कौन है, इस डी का ही सी कौन है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, तो सी कौन है, जैसे चर्चा किया कि डी पति है बी का, डी पति है बी का, डी पति है बी का, तो जैसे बोला ना, तो इसे डी से चर्चा हो गया, सी कौन है, तो सी जो है ना इस डी का सास है। कौन है, सास है, क्योंकि उसकी पत्नी की माता सास हो जाएगा, तो सास आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17, ए और बी बच्चे हैं सी के, ध्यान से समझना, ए और बी जो है ना बच्चे हैं सी के, सी ले लिए ये, और इसका बच्चा हो जाएगा ए और बी, ए और बी, ठीक है, ये बच्चा है। फिलहाल हमका नहीं पता है कि माता है कि पिता है ये दोनों का। आगे बढ़ते हैं, अब कहता है कि यदि सी माता है, अब देखो माता है तो फिर इधर से अगर तीर ले जाएंगे ये इसका और इसका, ये क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, ठीक है। यदि सी माता है बी की माता है तो ए का भी माता होगा, किंतु ए पुत्री नहीं है, किंतु ए पुत्री नहीं है, तो ए कौन हो जाएगा, इसका पुत्र, ठीक है। नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में माता और पुत्र का, देखो ये पुत्री नहीं है तो माता और पुत्र का संबंध होगा, पुत्र का, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर देखो ये लिखा है DISAMBIGUATIUN, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आपको ये बताना है कि इन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, यही बोला गया है। क्या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखते हैं RATION है इसमें, देखो आर कहाँ है, आर कहीं है, DISAMBIGUATION, ठीक है, तो नहीं है, तो नहीं, यही नहीं बनाया सकता, आर कहीं नहीं मिला हमको। हाँ बी एन बैन है क्या, देख लो, बी है, ए है, आई है, एन है। उसी तरह गैन है क्या, देख लो, गैन जी है, ए है, आई है, एन है। उसी तरह एस एंड सैंड है क्या, एस है, ए है, एन कहीं पे था, एन था, और डी कहीं पे था, डी था, तो सर यही नहीं बना सकता क्योंकि इसमें सर आर ही नहीं दिया हुआ है कहीं, DISAMBIGUATIUN, तो आर ही नहीं है, तो हो गया आंसर 18 नंबर का आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कहता है कि प्रोजेक्शन में कौन सा शब्द नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, यही बात है। तो देखो ध्यान से, POISON, तो P तो है, O भी है कहीं पे, देख लो, I है क्या, I भी है, S भी है, O है क्या, OPRO, दो गो होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है, PRO, तो O तो है मेरा, ठीक है। और N देखो, ये कोई यहाँ आया तो ये कोई यहाँ भी है, और N इसमें क्या, PROJECTION, ये बना सकता है। अब देखो INJECTION है, I है यहाँ पे, I तो यहाँ पर है, ठीक है, आई, और एक INJECTI, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, दो आई मिलना चाहिए। एक आई मिला, PROJECTIONS, एक आई नहीं मिला, इस कारण से यही आंसर दे देंगे, ठीक। इतना फास्ट आपको सोचना पड़ेगा, जब भी देखना कि दो चीजें, दो गो आई जैसे ध्यान गया ना, तो देखें दो गो आई है कि नहीं है, तो मिल जाएगा, ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आप ये सब पता करोगे तो नहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। PR हो जाएगा, J आ जाएगा, ये सब मिल जाएगा, वही नहीं मिलेगा। ये भी सेक्शन भी मिल जाएगा, इसमें S है, E कहीं पे था, E है, CTION है ना, तो ये आंसर होगा बी नंबर।
चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को KGFGS लिखा जाता है, इस कोड भाषा में साउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए आपको दिमाग यह लगाना है कि सर लाइट L और K में क्या अंतर है? K से इधर L लिखा है, ठीक है, H से इधर I लिखा है, F से इधर G लिखा है, G से तुरंत बाद H होता है, S के तुरंत बाद T होता है। इसका मतलब उसी कोड में साउंड को हमको लिखना है। हमको क्या लिखना है? साउंड को लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। साउंड को लिखने के लिए साउंड साउंड साउंड, तो हमको यहां से सोचना है कि देखो R से S लिख दिया, N के बाद वो लिख दिया, T के बाद U लिख दिया, M के बाद N लिख दिया, C के बाद D लिख दिया, इसका मतलब A ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना फास्ट चलना है। R के बाद तुरंत S ही होता है, N के बाद तुरंत O ही होता है, लेकिन यहाँ देखो R के बाद S होता है, N के बाद O होता है, T के बाद U, M के बाद N होगा, यहाँ N है, D के बाद यहाँ DA लिख दिया, E होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह C के बाद यहाँ D हो गया, M के बाद N, S के बाद देखो यहाँ S के बाद यहाँ T होना था, U लिख दिया, ये भी नहीं होगा। उसी तरह R के बाद S है, M के बाद N होना चाहिए, ये नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन बता दिए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें आपका छूट जा रहा है, क्योंकि हम एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, जैसे कि अभी लिए थे दिशा वाला, ठीक है, 2 क्वेश्चन लिए थे, तो उस तरह से और भी बहुत सारी चीज टॉपिक का 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। लेकिन आपका एग्जामिनेशन हॉल में एक टॉपिक से 1 क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। ये मत सोचना कि एक ही टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं होता है। तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका SSC GD में। तैयारी जम के करो और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ कि यह सेशन आपको कैसा लगा, ताकि हम दूसरा सेशन आपके लिए इसी तरह से लाए। बहुत बहुत धन्यवाद।